आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पर और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज़। ये इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जो आपके खुशहाली में चार चांद लगा सकती है। तो 8वें वेतन का सभी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है और 8वें वेतन को लेके जगह जगह पे तरीके के आंदोलन चल रहे हैं, मुहिम चल रही है, संसद में इसमें वाद विवाद हो रहा है। इवन सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इस पे कड़े से कड़े फैसले ले रहा है। तो आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है और क्या आदेश उन्होंने जारी किया 8वें वेतन के लिए जितना भी लंबा संघर्ष चल रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए आए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे ऐसी कोई भी अपडेट हो आपको मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए जानते हैं पूरी वीडियो में क्या है पूरी डिटेल्स। तो बात करेंगे पुरानी पेंशन योजना व 8वें वेतन आयोग पर नए अपडेट। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नया आदेश। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पुरानी पेंशन योजना ऐसी योजना है जिसमें कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद भी आधा वेतन मिलता है। तो अगर किसी की तनख्वाह 1 लाख रुपए थी तो आधा कितना हो गया, 50,000 रुपये उसको पेंशन के रूप में प्राप्त होता था, जिससे वो अपना गुजारा कर सकता था। इस पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग पूरे देश में तेजी से हो रही है। तो चलिए आप सभी पुरानी पेंशन योजना व 8वें वेतन आयोग के बारे में और अधिक विस्तार से जानकारी को समझाने के लिए अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं इसमें दोनों तरीके की पेंशन, जो पुरानी है और नई पेंशन है, उसमें क्या फ़ायदे थे और क्या नुकसान था जिसकी वजह से लोग इतना ज़्यादा पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए मुहिम छेड़े हुए हैं और जगह जगह पे आंदोलन हो रहे हैं, मोर्चे हो रहे हैं। संसद में ये मुद्दा काफ़ी गर्मा गर्मी का बना हुआ है। इवन इतना ज़्यादा ये हर जगह फैला हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पे अपना डिसीज़न दे रहा है या ट्राई कर रहा है अपनी तरफ से कि कितना आपके लिए बेहतर हो सके। तो पुरानी पेंशन योजना 8वें वेतन आयोग पर नया अपडेट। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए नए आदेश। कर्मचारियों का बढ़ता आंदोलन। पहले कर्मचारी कम संख्या में आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब हजारों की संख्या में एकजुट होकर आंदोलन हो रहा है। तो पहले ओल्ड पेंशन स्कीम क्या थी, उसकी सरकार का क्या नया प्रस्ताव आया, वो देखते हैं। इस प्रस्ताव में कहा गया कि सरकार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में थोड़ा कम पेंशन मिलेगी, लेकिन अहम बात यह है कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की तरह हर महीने नियमित पेंशन मिलती रही है, लेकिन हर महीने न्यूनतम पेंशन मिलती रहेगी, जैसी पुरानी पेंशन योजना में होता था। तो ये ओल्ड वर्सेस न्यू है कि किस तरीके से पेंशन मिलेगी और किस तरीके से मिलती आई है, उसको लेके बताया है। लेकिन अब बात करेंगे क्या लाभ है और क्या अंतर है। तो 8वें पे कमीशन यानी कि नई पेंशन योजना के नुकसान क्या हैं, जिसकी वजह से लोग आंदोलन करने पर उतर आए हैं। कर्मचारियों का मानना है कि नई पेंशन योजना में पुरानी पेंशन योजना के तुलना में कम लाभ मिलता है और भविष्य सुरक्षित नहीं है। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पैसे पर टैक्स देना पड़ता है। तो ये सबसे बहुत दुखद बात है और गलत बात है कि जो रिटायरमेंट का पैसा है उस पर भी टैक्स चाहिए। पुरानी पेंशन योजना के लाभ तो आधा वेतन रिटायरमेंट के बाद भी मिलता है, महंगाई भत्ता, साल 2 बार बढ़ोतरी, आय सुरक्षा, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आय की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। ये थे पुरानी पेंशन के लाभ। पुरानी पेंशन योजना के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या आपका क्राइटेरिया होना चाहिए कि आप पुरानी पेंशन का लाभ ले सकते हैं। केवल 1 अक्टूबर 2005 से पहले नियुक्त कर्मचारी इसका लाभ ले सकते हैं। 10 वर्ष से सेवानिवृत्त शिक्षक भी आवेदन कर सकते हैं और 2005 के बाद न्यूनतम कर्मचारियों को लाभ इसका नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं 2004 के बाद वाले कर्मचारियों को ये लाभ नहीं मिल रहा है। एनपीएस की सुविधा चालू हो गई। पेंशन में न्यायालय का क्या हस्तक्षेप आया है।
हाल ही में दिल्ली के उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। पुरानी पेंशन योजना को वापस पाने की याचिका स्वीकार करी, सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन के महत्व को समझा। तो आप जहाँ पे देश विदेश में देख रहे हैं ना, जो माहौल बना हुआ है, लाखों के लाखों तादाद में आंदोलन हो रहा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी इसमें आपको सपोर्ट करने में लगी हुई है कि जिससे कि आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो और आपका भी जीवन यापन सरलता से हो सके। 8th पे कमीशन राज्य सरकार को 1 महीने के भीतर ओपीएस बहाल करने का आदेश। पुरानी पेंशन योजना को लेकर देश भर में बहस जारी है। कर्मचारियों की मांग है और सरकार के नए प्रस्ताव के बीच एक संतुलन की आवश्यकता है। न्यायालय ने हस्तक्षेप से यह मुद्दा और भी महत्वपूर्ण हो गया है। तो जहां आंदोलन और ये सारी चीज़ों की वजह से गवर्नमेंट के कान में बात नहीं पहुंच रही थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने बीच में कमान संभाली है, तो ज़रूर से ज़रूर आपके हक़ में फ़ैसला होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई पार्टी नहीं है जो एक तरफ या दूसरी तरफ ऐसे करके या अपने वोटर्स को चीट करे। सुप्रीम कोर्ट एक न्यायालय ऐसी संस्था है जो सबके हक़ के लिए बात करती है, उसका पॉलिटिक्स से इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ओल्ड पेंशन स्कीम आने वाले समय में इस विषय पर और अधिक चर्चा और निर्णय होने की संभावना है। सरकारी कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे इस मुद्दे पर होने वाले नियमित घटनाक्रम पर नज़र रखें और अपने अधिकारों के प्रति सहज रहें। साथ ही से अपनी उम्मीद जता रखिए कि कर्मचारियों को चिंता ध्यान नहीं करना है, क्योंकि ले उनके साथ सुप्रीम कोर्ट है जो इसके ऊपर काम कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द सभी को समझा के सारी कमिटी या सारी चीज़ों को देखते हुए मुद्दे नज़र रखते हुए न्यायालय भी चाहता है कि वो आपके हक़ में फ़ैसला करे। और जैसे कि ये कानूनी प्रक्रिया है या आप कह सकते हैं सरकारी प्रक्रिया है, तो इस फैसले को फाइनल डिसीज़न होने में समय लग रहा है। इतना ही कहूँगी कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि जब सब लोग साथ आएंगे तो बदलाव मुमकिन है। और बदलाव आपके एक शेयर, एक सब्सक्राइब और एक लाइक से बन सकता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए, अपने ग्रुप में सर्कुलेट करिए, जिससे कि सभी को ये जो पुरानी पेंशन जिसमें इतने सारे लाभ थे वो प्राप्त हो सकें। क्योंकि महंगाई की मार के बीच में हमारी एकदम ना के बराबर आमदनी गुजारा नहीं कर सकती, ना हमारे बच्चों का भविष्य देख सकती, ना हमारे खुद के दवा खाने पीने का इंतज़ाम कर सकती है। तो चलिए मिलते हैं।